आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रेडियोलॉजी कोर्सेज इन इंडिया। जब भी स्टूडेंट गूगल या फिर यूट्यूब पर बीएससी रेडियोलॉजी, बीआरआईटी, बीएमआरआईटी या फिर बीवॉक रेडियोलॉजी जैसे कोर्सेज सर्च करते हैं तो उनको हर जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। कहीं लिखा होता है कि बीएससी रेडियोलॉजी करने के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, और कहीं बीआरआईटी और रेडियोलॉजी को मिक्स कर दिया जाता है, और कहीं वोकेशनल कोर्स को डिग्री के इक्वल बताया जाता है। तो ये कंफ्यूजन इतनी ज्यादा होती है, स्टूडेंट अपने करियर को गलत डायरेक्शन पर लेके जाते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद द रूटीन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम आपको ऑथेंटिक एंड रेगुलेटरी बॉडी के गाइडलाइंस के बारे में सारी क्लियरिटी बताने वाले हैं। सो अगर आपके मन में वीडियो को देखते टाइम कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। सबसे पहले एक बेसिक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हम क्लियर करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर वो बीएससी रेडियोलॉजी, बीआरआईटी जैसे कोर्सेज परस्यू करते हैं तो वो रेडियोलॉजिस्ट बन जाते हैं, लेकिन रियलिटी है रेडियोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको एमबीबीएस कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एमडी रेडियोलॉजिस्ट करनी पड़ती है। सिर्फ एमबीबीएस और एमडी रेडियोलॉजिस्ट कंप्लीट करने वाले डॉक्टर को एक लीगल और प्रोफेशनल रेडियोलॉजिस्ट बोला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बीएससी रेडियोलॉजी, बीआरआईटी, बीएमआरआईटी या फिर बीवॉक रेडियोलॉजी जैसे अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप रेडियोग्राफर या फिर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट कहलाते हो। मतलब दोनों का प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों हेल्थ केयर सिस्टम के लिए क्रिटिकल हैं, लेकिन दोनों की फील्ड काफी अलग है। इसी डिफरेंस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन और करियर प्लानिंग सही तरह से कर पाओ। सो अब बात करते हैं रेगुलेशन की। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी स्टैब्लिश की है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर अलाइंड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि NCAHP, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। इस बॉडी का मेन पर्पस होता है अलाइंड हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, लैब थेरेपी, नर्सिंग सपोर्ट कोर्सेज को सबको रेगुलेट करने का। पहले हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी अपना कोर्स ड्यूरेशन और सिलेबस बनाता था, जिससे कंफ्यूजन और क्वालिटी गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब NCAHP ने डिसाइड किया है कि सारे हेल्थ केयर कोर्सेज का एक स्टैंडर्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। मतलब अगर आप दिल्ली से, बेंगलोर से, चेन्नई से रेडियोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो सबका सिलेबस ड्यूरेशन सेम होने वाला है। इस रेगुलेशन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सबसे पहला चेंज है, यानी कि जो बैचलर लेवल डिग्री होगी रेडियोलॉजी की वो 4 साल की होने वाली है। इसमें आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होगी, यानी कि आपको 3 साल की एकेडमिक लर्निंग मिलेगी, उसके साथ साथ आपको 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप भी करनी होगी। अब दूसरा सबसे बड़ा चेंज है कि एडमिशन के लिए आपको नीट एग्जाम ही देना होगा, जो अगले एकेडमिक सेक्शन यानी कि 2026 से लागू होने वाला है। अभी तक सारे कॉलेजेस अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर या फिर 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन लेते थे, लेकिन अब नीट के थ्रू ही आपको सेंट्रलाइज और मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिलने वाला है। इससे इंश्योर होगा कि जो सीरियस स्टूडेंट है या फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो ही इस फील्ड में आएगा, और प्रोफेशन की क्वालिटी भी काफी ज्यादा मेंटेन होगी। अब अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि रेडियोलॉजी कोर्स में आपको क्या क्या ट्रेनिंग मिलने वाली है, तो इस पार्ट को आप ध्यान से जरूर सुने। रेडियोलॉजी कोर्स में स्टूडेंट को अलग अलग मेडिकल इमेजिंग मशीन ऑपरेट करने को सीखने को मिलता है। ट्रेनिंग की शुरुआत बेसिक एक्सरे से होती है, जो हर हॉस्पिटल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपको फ्लोरोस्कोपी के थ्रू लाइव इमेजिंग, सिटी स्कैन जो डिटेल में 3D पिक्चर्स बनाता है, मैमोग्राफी जो ब्रेस्ट कैंसर स्कैनिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, MRI जो एडवांस सॉफ्ट टिश्यूज इमेजिंग प्रोवाइड करता है, और DSS जिसमें ब्लड वेसल की इमेजिंग ली जाती है। इन सभी मशीन पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ सिचुएशन में स्टूडेंट को अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर में भी असिस्टेंट करना होता है, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो सिर्फ डॉक्टर करता है। रेडियोग्राफी का रोल मेनली टेक्निकल होता है। उनका काम पेशेंट को स्कैन करना, मशीन करेक्टली ऑपरेट करना और डॉक्टर के लिए क्लियर और एक्यूरेट इमेज प्रिपेयर करना होता है, ताकि डायग्नोसिस सही तरह से हो सके। सो अब कोर्सेज की बात करते हैं, तो रेडियोलॉजी में 2 तरीके के कोर्सेज होते हैं। पहले डिग्री कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज। डिग्री कोर्सेज जिसमें आप बीएससी रेडियोलॉजी, बीआरआईटी, बीएमआरआईटी कर सकते हो, जिनको सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले ही स्टूडेंट कर सकते हैं। इसमें आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में सीखने को मिलता है, और आपको मेडिसिन और टेक्निकल दोनों की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। दूसरी तरफ बीवॉक रेडियोलॉजी यानी कि वोकेशनल कोर्स है, जिसमें आर्ट, कॉमर्स, साइंस वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट को एडमिशन ईजिली मिल सकता है। वोकेशनल कोर्स ज़्यादातर स्किल बेस्ड और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं।
लेकिन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यू और डिमांड डिग्री कोर्सेज वालों को मिलती है। अब बात करते हैं करियर स्कोप की, जो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। रेडियोग्राफर की डिमांड हॉस्पिटल, डायग्नोसिस सेंटर और प्राइवेट लैब में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हेल्थ केयर में इमेजिंग एक एसेंशियल पार्ट है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब्रॉड में भी रेडियोग्राफर की डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल एंड डायग्नोसिस सेंटर के अलावा आपको मेडिकल रिसर्च लैब, फार्मा, बायोटेक कंपनी और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म में भी आपको जॉब इजीली मिल सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टीचिंग पोजीशन भी अवेलेबल होती है। करियर ग्रोथ के लिए आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे MRI टेक्नोलॉजीज, मैमोग्राफी टेक्नोलॉजीज, क्वालिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजीज या फिर इंटरनेशनल रेडियोलॉजी असिस्टेंट। जॉब टाइटल की बात करें तो आप रेडियोग्राफर बन सकते हो, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, डायग्नोसिस रेडियोग्राफर बन सकते हो और आगे चलकर आप सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। एक और एडवांटेज ये है कि रेडियोग्राफर के पास हायर एजुकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आप मास्टर्स कर सकते हो, MSc रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज भी आप परस्यू कर सकते हो। उसके बाद आप PhD भी कर सकते हो। मास्टर कंप्लीट करने के बाद आप रिसर्च, टीचिंग, हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटर रोल पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मिडिल ईस्ट, यूरोप, USA, ऑस्ट्रेलिया में रेडियोग्राफर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो तो एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथवे है। अब वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन व्लॉग सिर्फ व्यूज के लिए आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि BSc रेडियोलॉजी के बाद आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो। ये शॉर्ट टर्म कोर्स है जो आपको डॉक्टर लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन देता है। ये बिल्कुल गलत है और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से काफी सारे स्टूडेंट का करियर रिस्क में पड़ जाता है। हमारी एडवाइस है कि आप अपने करियर स्टार्ट करने से पहले ऑफिशियल यानी कि NCHP और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस को जरूर चेक करें और सिर्फ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पर ही ट्रस्ट करें। सो स्टूडेंट, अब आप समझ ही गए होंगे कि रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, NCHP का क्या रोल है, क्या नए रूल्स आए हैं और NET UG एंट्रेंस एग्जाम क्यों इंपॉर्टेंट है, और रेडियोग्राफी में कितने सारे करियर ऑप्शन होते हैं। और अगर आप हेल्थ केयर फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो रेडियोग्राफी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से रेडियोग्राफी कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।